प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जो सर्कल के सर्कमस्क्राइब है इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम को हमको क्या प्रूव करना है कि रोम्बस। और हमारे पास यहाँ पर है एक सर्कल और सर्कल के जो सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब क्या होता है, जो उसके आउटसाइड में हो और उसकी बाउंड्री को क्या करती हुई जाए, टच करती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों हमारे पास एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। थोड़ा सा रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं, आपको ऐसे ही बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विच इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सेंटर ओ। और सर्कमस्क्राइब कर रही है तो पॉइंट पे क्या करेगी, वो उसको टच करेगी। तो यहाँ पर P, Q, R एंड S ये हमारे पास क्या हो गए, 4 पॉइंट ऑफ क्या हो गए, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी हमको A B C D को, पहले ये पैरेललोग्राम थी, हमको प्रूव करना है इसको रोम्बस। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है, O है। बच्चे इस क्वेश्चन को अगर मैं बता दूं तो ये मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा क्वेश्चन एज इट इज टिटो 8th क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, और उसके बाद जो हमको प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है और पैरेललोग्राम से, बस यही एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए हमारे पास एक सर्कल हो गया जो सेंटर O के साथ है। ठीक है, पैरेललोग्राम, तो जो पैरेललोग्राम है, कौन सी है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो सर्कमस्क्राइबिंग कर रही है उस सर्कल को। तो सर्कमस्क्राइबिंग करने का मतलब क्या, उसको टच करती हुई जा रहेगी। सो P, Q, R एंड S आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है विद द सर्कल, सर्कल के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ए पॉइंट, बी, सी और डी पॉइंट। ए बी सी एंड डी आर एक्सटर्नल पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट्स बन गए बच्चे, ये बन गए हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल। और एक्सटर्नल पॉइंट बन गए तो एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरम हम यहां पर यूज कर देंगे। क्या होती है एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम होती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, तो एज पर थ्योरम, मैं यहां पर थ्योरम ही लिख के बता देता हूं जो मैंने आपको बहुत बार बता भी दी है, तो हर क्वेश्चन में आपको लिखनी भी है, इसको मेंशन करना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की लेंथ कहां से, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, जो टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए हैं। ठीक है, कहां पर डाले गए हैं, टू द सर्कल, टू द सर्कल, सर्कल पे डाले गए टेंजेंट्स आर इक्वल, वो क्या होंगे, इक्वल। तो ए बी सी डी हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट हो गए, तो इन पॉइंटों से जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स डलते हुए आपको दिखाई देंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ए पॉइंट से दो टेंजेंट्स ए पी और ए एस गए हैं, तो ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए एस के। बी पॉइंट से बी पी और बी क्यू गए हैं, तो बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, बी क्यू के। ठीक है, सी पॉइंट से हमारे पास गए हैं सी क्यू एंड सी आर, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। मैंने पिछले क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में भी आपको लिखने का तरीका बताया था। आपको इन टेंजेंट्स को इस तरीके से लिखना है कि अगर हम इनको ऐड करें तो वो पूरा क्या बन जाए, एक साइड हमारी बनती हुई नजर आए। देखिए एपी के साथ में मैंने बीपी को मेंशन किया है इधर, और सी आर फिर मैंने इधर लिखा है। देखिए उधर मेरा बी क्यू आ गया था तो मैंने सी क्यू को उधर ही लिखा है, बी क्यू के साथ सी क्यू आना है तो मैं सी क्यू को इधर लिखने की बजाय राइट हैंड साइड में मेंशन किया है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट डी है, तो डी से डी आर और डी एस कैसे लिखूंगा, मैं डी आर को कहां लिखूंगा, सी आर की साइड में, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ की फॉर्म में क्या कर दूंगा, रिप्रेजेंट। यहां से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस में डी आर इज इक्वल टू है बीच में, उधर क्या है बच्चे, ए एस प्लस बी क्यू, प्लस में क्या है सी क्यू और प्लस में डी एस। ये हमने क्या कर दिए हैं, रिप्रेजेंट कर दिए। अब आप खुद डायग्राम से देखिए, एपी प्लस बीपी क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, प्लस में सी आर प्लस डी आर, तो सी आर के साथ में अगर डी आर को मैच करता हूं तो क्या बनेगा, सी डी इज इक्वल टू ए एस। ये दोनों बन गए, ये दोनों बने, तो ए एस के साथ कौन सा मैच होना है, डी एस। तो आप देख सकते हैं, तो ए एस और डी एस ये बनेगा बच्चे ए डी, प्लस में
उसके बाद है बी क्यू एंड सी क्यू, तो बी क्यू प्लस में सी क्यू ये बनेगा बी सी। ये क्वेश्चन बिल्कुल यहां तक आप लोगों ने जो किया है 8th क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम आया है, ये हमको प्रूव करना था उसमें रिजल्ट। उसके बाद लेकिन यहां पर हमको प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी गिवन है पैरेललोग्राम, प्रूव करना है रोम्बस। तो यहां पर मैं आपको लिख के बताऊंगा, चलिए यहां पर मैं लिखता हूं और बताता हूं आपको। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, उसने खुद बोला है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी भी होगी, क्या होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ए बी साइड है तो ए बी के अपोजिट में सी डी है, तो ए बी और सी डी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। और दूसरी बात, अगर मैं बी सी साइड लेता हूं तो वो किसके, इसके अपोजिट यानी कि ए डी साइड के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो यहां से जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है बच्चे, ये वाला जो रिजल्ट आया है निकल के, इसमें हमको क्या करना है, किसी एक को चेंज कर दो। अब ए बी प्लस में सी डी है, लेकिन सी डी किसके इक्वल है, ए बी के। तो मैं क्या करूंगा, सी डी को ए बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 5। मैं यहां पे क्योंकि 4 तो मैंने लिखी हुई है, मैंने इसको इक्वेशन 5 मेंशन कर लिया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से क्या होगा, मैं लिख दूंगा इसको क्या, ए बी प्लस में सी डी की जगह क्या कर दूं, ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस में क्या है, बी सी, तो बी सी की जगह भी क्या कर देता हूं, ए डी। तो ए डी प्लस में ए डी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2ab इज इक्वल टू 2ad। तो 2 से कैंसिल 2, ab इज इक्वल टू ad। यहां से जो हमारे पास आया है, ये करने का क्या मकसद है, यहां पर देखिए आप, हमारे पास आ गया ab इज इक्वल टू ad। हमारी एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो गई। पहले तो हमारी अपोजिट साइड इक्वल थी क्योंकि पैरेललोग्राम था, अब हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। तो अगर ए बी पहले सी डी के इक्वल था, अभी ए बी ए डी के इक्वल आ गया है, तो ए डी भी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। तो इसी तरीके से सारी की चारों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हेंस वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो चारों साइडें हमारी क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और रोम्बस की भी चारों ही साइडें आपस में इक्वल होती हैं। यही हमको प्रूव करना था कि रोम्बस है एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस प्रूव करने के लिए उसकी चारों साइडों को इक्वल प्रूव करना हो जाता है। तो हमने चारों साइडों को इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब एबीसीडी पैरेललोग्राम से अब क्या बन चुका है, एक रोम्बस। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बिल्कुल डिटेल में आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो बताइए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।